चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर सम्राट अशोक प्रकरण बिहार में एनडीए की नैया डगमगाने लग गई है। सूर्य जैसे जैसे मकर संक्रांति की ओर बढ़ा, दोनों दल एक दूसरे पर आक्रमण होते हुए दिखाई दिए। अब नौबत यहां तक पहुंच गई कि साथ रहते हुए भी बयानबाजी के चलते बीजेपी जेडीयू में दूरी बढ़ गई है। दोनों ओर से शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। जेडीयू नेताओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है, तो भाजपा नेताओं का गुस्सा भी सातवें आसमान पर आ गया है। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय अस्मिता के खतरे को बताते हुए निखिल मंडल ने जेडीयू को खूब खरी खोटी सुनाई है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री से बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद का देश के क्षेत्रीय दलों को टारगेट करते हुए जेडीयू पर खूब सियासी तीर छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों ने ही अमूमन भारत के ही समाज और राजनीति, राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को जितना ठेस पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। क्षेत्रीय दल अमूमन या फिर परिवार की पार्टियां हैं या फिर निजी पॉकेट की दुकान है। बिहार की राजधानी पटना में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झड़प का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ताजा मामला पटना से सटे दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र का ही बताया जा रहा है। यहां शुक्रवार देर शाम चुनावी रंजिश में ही एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए परिजन आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवा चुके हैं, जहां उसकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद ही दुल्हिन बाजार पुलिस दल बदल के साथ ही आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंची और घटना पर ही पहुंचने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान सब्जपुरा निवासी 50 वर्षीय प्रहलाद कुमार के रूप में हुई है। वहीं दूसरी तरफ गांव के ही अंकुर कुमार बुरी भी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना की वजह से चुनावी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि घटना को बिगड़ता देख ही सिटी एसपी पश्चिम और पालीगंज एएसपी दल बदल के साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए ही भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इस वारदात के बाद ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिहार के बक्सर में ही एसबीआई की मुख्य ब्रांच में ही आग लगने से हाहाकार मच गया। एसबीआई के मुख्य ब्रांच में ही अचानक सुबह 3 बजे आग लगने से आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। आपको बता दें कि घटना नगर थाना क्षेत्र के ही पिपरपाती रोड में पोस्ट ऑफिस के पास की बताई जा रही है, जहां पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बैंक के बड़े अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी है और सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने दमकल की गाड़ियों की मदद से ही किसी तरह आग पर काबू पाया है। हालांकि कार्यालय के अंदर अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल जारी थी, लेकिन जिस पर काबू पा लिया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति होने के कारण ही सुबह से ही लोग स्नान करने के लिए जगे हुए थे और तभी अचानक बैंक से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही थी। वहीं बैंक में तैनात लाइट गार्ड ने भी आपको बता दें कि उसने जानकारी दी है कि सुबह 3 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से ही बैंक में आग लग गई थी, जिसकी सूचना बैंक अधिकारियों को दी गई है। दमकल कर्मियों की सहायता से ही आग पर काबू पाया गया है और जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया है। और वही बैंक में आग लगने की सूचना मिलने के बाद सही ब्रांच में पहुंचे शाखा के मुख्य प्रबंधन वरुण कुमार मिश्रा ने भी जानकारी दी है कि 2:45 पर रात में ये सूचना मिली थी कि बैंक में आग लगी हुई है, जिसकी मैंने नगर थाना में जानकारी भी दी और 15 मिनट के अंदर ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और आग लगने की वजह क्या है, ये तो जांच के बाद ही फिलहाल पता चल पाएगा, लेकिन मामले की जांच अभी भी जारी है।